नमस्कार। आज के इस साप्ताहिक साक्षात्कार में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एडवोकेट राधेलाल शर्मा से महिला दिवस पर, लेकिन विस्तार पर चर्चा से पहले एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 22812322। अब विस्तार से कलकत्ता कोर्ट की तरफ से 8 मार्च को महिला दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इसी पर जानकारी देंगे एडवोकेट राधेलाल शर्मा। वुमेन डे 8 तारीख को है और एडवोकेट फेडरेशन एक प्रोग्राम करने जा रही है। क्या कहना चाहिए आप कि वुमेन डे क्यों मनाया जा रहा है? जो वुमेन डे है 8 तारीख को इसलिए मनाया जा रहा है, 8 तारीख इसको रखा गया है कि इसमें महिलाओं के अधिकारों की बात, उनकी सुरक्षा की बात, उनके अधिकारों की बात और उनके विकास की बात के विषय में इस पर चिंतन किया गया है। हमारी जो सरकार है पूरे विश्व के अंदर ही महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं, उनकी आज़ादी, उनकी स्वतंत्रता, इक्वल राइट्स, क्योंकि डोमिनेटिंग पुरुष रहा है आज तक, और जबकि कानून और हमारे देश के संविधान के अनुसार भी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। महिलाओं को भी समान अधिकार है। जो कार्य पुरुष नहीं कर सकते, जो बड़ी बड़ी पद हैं वहाँ पर महिलाएं ने काम किया विश्व के अंदर। अपने राष्ट्र के अंदर भी क्या क्या राष्ट्रपति, गवर्नर, जितने भी बड़े बड़े पद हैं, जस्टिसेस, जजेस, IAS, IPS, सब जगह महिलाओं ने कार्य कर रही हैं। महिलाएं आज के दिन मिलिट्री के अंदर भी हैं, पायलट महिलाएं हैं, और भी बहुत सारी ऐसी जो जगह हैं, प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। इस वजह से वुमेन डे बड़ा गर्व का विषय है। इसमें महिलाओं के अधिकारों की बात कही गई है, उनकी सुरक्षा की भी बात कही गई है। और आजकल हम देख रहे हैं महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अपराध समाज के अंदर हो रहे हैं, उनको जागृति की बात की जा रही है। और इस वुमेन डे पर हम सब लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। समझिए क्या वजह है कि कोर्ट के माध्यम से वुमेन डे बनाया जा रहा है? क्या वजह है, क्यों कोर्ट को आशा पड़ी कि हम वुमेन डे बनाएं? इसलिए कोर्ट को आवश्यकता पड़ी है कि DLSA है हमारे यहाँ, दिल्ली लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी है, उसका मीनिंग ये हमारी बहुत सी महिलाएं हैं जो शोषित हैं, बुजुर्ग हैं या विडो हैं, या बहुत सी ऐसे बच्चे हैं उनके पालन पोषण के लिए उनका पति उनको मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, उनके पास संसाधन नहीं है कोर्ट तक पहुंचने के लिए। तो ये जो कोर्ट के थ्रू माध्यम से उनको ये बताया जा रहा है यदि ऐसी परिस्थिति है तो उनको
जिनकी आय कम है, जो गरीब महिलाएं हैं, वो DLSA को अप्रोच कर सकती हैं, वहाँ से वकील मुहैया कराया जाता है और उनकी जो भी शिकायत है वो वहाँ दें। उसके आधार पर उनके जो कानूनी अधिकार हैं, जैसे कि उनको खर्चा मिलना है, जब महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, सास ससुर देवर जेठ तंग करते हैं, मकान से निकालते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं, उनको बताया जाता है आपका ये अधिकार है, तो उनको फ्री लीगल एड दी जाती है। वहाँ से फ्री, उनको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार इसके ऊपर जो डिपार्टमेंट बना हुआ है वो खर्चा करता है। और जो वीमेंस हैं जिनके साथ जैसे रेप हो जाता है, अभी तक पता ही नहीं है, तो उन विक्टिम्स के लिए भी कि खुलेआम वहाँ आएँ, रिपोर्ट कराएँ, ये हो, तो उसमें प्रावधान है। कोर्ट उन महिलाओं के लिए खर्चा भी देती है, और जो खर्चा देती है, जैसे मान लीजिए इसको 1 लाख रुपए कंपनसेशन मिलना चाहिए, देना चाहिए, तो वो एक फंड है, जैसे निर्भया फंड था, और इसी प्रकार से DLSA वगैरह ने भी फंड आया, वहाँ से उसको पैसा दिया जाता है। कुछ ऐसे भी हैं अपराधी, जो महिलाएं हैं जो जेल में बंद हैं, उनके छोटे बच्चे हैं या ये, उनको भी ऐसा है कि कुछ पेंशन, क्योंकि वो बच्चे भूखे न मर जाए, उनके लिए भी ऐसे कानून है, उनको भी सुविधाएं दी जाती हैं। अब वक्त है छोटे ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। मॉडर्न KD फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great combo! ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हमारे समाज के अंदर जो महिलाएं हैं, क्योंकि इलिटरेट भी ज़्यादा हैं, अभी एजुकेशंस भी नहीं है, हाउस वाइफ्स हैं, बाहर जाती नहीं, उनको कानून का पता नहीं चल पाता, तो ये जन जागृति का प्रोग्राम है। तो कोर्ट इस माध्यम से उनको जागृत कर रहे हैं, उनके अधिकारों को बता रहे हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो डर और भय निर्भय होकर के वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। समझ क्या इस माध्यम से समाज आगे बढ़ पाएगा? क्या समाज में क्रांति आएगी? बिल्कुल, समाज के अंदर क्रांति आएगी। ऐसा यदि होगा तो महिलाओं के अंदर भी जागृति आएगी। जब उनके अधिकार का उनको पता चलेगा तो पुरुष वर्ग भी जो उनको शोषण कर रहे हैं वो भी ये समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई किसी का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। और जब एक व्यक्ति मान लीजिए कोई शोषण कर रहा है, अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, उसको यदि वहाँ सजा होती है, उस पर मेंटेनेंस बनता है, तो दूसरा व्यक्ति को भी ये सबक मिलता है कि वो ऐसा महिलाओं के साथ ना करें। सर, आप सोच इतनी अच्छी क्यों है? आप हर चीज को पॉजिटिव बताते हैं, नेगेटिव नहीं, क्या वजह है? देखिए, व्यक्ति को पॉजिटिव ही होना चाहिए। जितना आशावादी आप रहोगे, पॉजिटिव सोच रखोगे, तो वो आपके अंदर भी, दिमाग में भी वाइब्रेशंस पॉजिटिव ही होंगे और उसका जो फल आएगा वो पॉजिटिव ही आता है। और आप किसी चीज़ को नेगेटिव थिंकिंग सोच कर चलेंगे तो जब खुद ही आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपके
मन में प्रोत्साहन नहीं होगा, आपको कार्य करने की क्षमता में वृद्धि नहीं होगी और आप अपनी ऊर्जा का ह्रास स्वयं ही महसूस करेंगे। इसलिए हमको पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। तो समाज देखने में आया कि आपको इतने साल हो गए, कभी आपको गुस्सा नहीं आता, खुश हंसमुख रहते हैं, क्या वजह इसकी? क्या किसकी देन है ये कि आप खुश रहते हैं, कभी नाराज नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं होते, क्या वजह है इसकी? देखिए, जो क्रोध होता है मनुष्य का शत्रु होता है। जब व्यक्ति क्रोध के अंदर होता है तो वो अपना बिल्कुल बैलेंस खो देता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, दिमाग भी कार्य नहीं करता, शरीर के अंदर भी उसके अंदर कंपन होते हैं। तो वो क्या होता है, हमारी बुद्धि का भी ह्रास करता है, हमारे विकास का भी ह्रास करता है और हमें शरीर को भी कोई भी कष्ट पहुंच सकता है। बहुत से देखे होंगे आपने क्रोध के, बहुत ज़्यादा क्रोध करने से क्या होता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है, पैरालाइज भी व्यक्ति हो जाता है और बहुत सारी बातें हो जाती हैं। इसलिए परिस्थितियाँ बस व्यक्ति को अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और सोचना चाहिए। बहुत सारी घटनाएं अवश्यम भावी हो जाती हैं, स्वयं भी हो जाती हैं। अब आप क्या करोगे, आपके हाथ में तो कोई चीज़ होती नहीं। किसी व्यक्ति को अच्छे चलते चलते गिर पड़े, चोट लग जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को संकुचित विचारधारा से सोच करके नहीं रहना चाहिए, हंसमुख रहना चाहिए। और हमें ये भी सीख लेनी चाहिए, पता नहीं हम कि जिस कष्ट का महसूस करके या हम किसी चीज़ को महसूस करके क्रोध करें, जो दूसरे और व्यक्ति हैं हमसे भी विषम परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन वो खुश रहते हैं। और हम यदि खुश रहेंगे तो खुद भी अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, अपना वातावरण स्वस्थ रखेंगे, परिवार का रखेंगे, ऑफिस का रखेंगे, तो जो दूसरे लोगों पर भी अच्छा असर पड़ेगा तो वो भी खुशी ही बांटेंगे। अब वक्त है छोटे ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great combo! सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 22812322। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great combo! ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समझिए, आप इतने आध्यात्मिक क्यों हैं? क्या वजह है इतने आध्यात्मिक है कि आप दूसरी बात भी कहते हैं अपनी बात कहते हैं उनसे किसी बहाने से? देखिए, आध्यात्मिकता तो हर व्यक्ति के अंदर होती है और होनी चाहिए। यदि हम आध्यात्मिकता को लेके चलेंगे तो हम बुरे कार्यों से बचेंगे,
गलत संगति से बचेंगे। एक हमारी समाज के प्रति अच्छी सोच होगी, जब हमारी परिवार के प्रति अच्छी सोच होगी, समाज के प्रति होगी, पड़ोस के प्रति होगी, उससे ही कोई गांव या कुछ कॉलोनी होगी उसके प्रति होगी, फिर हम कहें अपना डिस्ट्रिक्ट के प्रति होगी, अपने राष्ट्र उसके प्रति होगी, प्रांत के प्रति होगी, देश के प्रति होगी, तो वो सोच जो होती है वो बड़ी होती चली जाती है, राष्ट्र के प्रति अच्छी सोच हो जाती है। तो आध्यात्मिकता से क्या है, व्यक्ति अच्छी सोच का ही कार्य करेगा, गलत कार्य करने से रोकेगा दूसरों को और खुद भी बचेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छी शिक्षा देगा। इसलिए आध्यात्मिक सर वुमेन डे पर क्या मैसेज दिया था आप? वुमेन डे पर मैं जनता को यही मैसेज दूंगा, इसमें जागृति अभियान करें, महिलाओं का सम्मान करें, जो भी बच्चे हैं, बहुत सी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका सम्मान करें, उनके प्रति श्रद्धापूर्वक हम देखें कि कोई यदि कहीं उनके प्रति कुछ गलत हो रहा है, हम देख रहे हैं, तो उस अपमान को हम उनकी रक्षा करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें। और ये भी कोई छोटा बच्चा या कोई भी महिला है या कहीं है, किसी विषम परिस्थिति में है, उसको ज़रूरत है किसी मदद की, तो हमको उसको हेल्प करनी चाहिए। और अपने परिवार में भी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और जो भी महिला है उनको बहन और बेटी की तरह से, जैसे हम अपनी बहन अपनी माँ को देखते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं, हम चाहते हैं कि वो खुश रहें और इनकी इज्जत हो और इनकी सुरक्षा ठीक रहे, तो उसी प्रकार से हमारे महिला के प्रति ये सम्मान रखना चाहिए। यदि हम ऐसा रखेंगे तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। और हमारे यहाँ कहा भी है, ये भी कहा है, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवते। जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी वहाँ देवता निवास करते हैं। देवता निवास करने का वही है कि आध्यात्मिक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि जहाँ देवता होंगे तो वहाँ हर प्रकार की उन्नति होगी, अच्छा वातावरण होगा, खुशहाली होगी, भगवान के प्रति भी आस्था होगी, सुख समृद्धि होगी। इस प्रकार से कहा। थैंक यू सर। हमारे यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारा फोन नंबर है 2211-0638, 2212-0637, 9810721848, 9818705152। हमारा फैक्स नंबर है 2211-0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री राम नगर, शाहदरा, दिल्ली 32।